प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे चैप्टर में हमने इंटेरोगेटिव 1 के रूल्स पहचान पढ़ी। आज हम इस चैप्टर में इंटेरोगेटिव 2 का ये अर्थ होता है कि जिन प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में नहीं आएंगे, हाँ या नहीं में नहीं होंगे, वो इंटेरोगेटिव 2 के वाक्य होंगे। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आपको किसने बुलाया, आप कहाँ रहते हो। तो ये बात आपने कहाँ बुलाया वाला वाक्य वैसे पास्ट इंडेफिनिट का है, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के करने हैं। तो इसमें क्या होता है इंटेरोगेटिव 2 में, जो हमारे सब्जेक्ट अब तक हमने 3 चैप्टर्स में पढ़े, आई, वी, यू, दे, प्लूरल, इनमें सबसे पहले WH फैमिली वर्ड का मैं अर्थ बता रहा हूं। ये प्रश्नात्मक शब्द होते हैं हिंदी के, जैसे कौन, कहाँ, किसने, कब आदि। इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होती है व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, वेयर वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हमने WH फैमिली वर्ड लगाना है। कौन है तो हु लगाएंगे, कहाँ है वेयर लगाएंगे, क्यों व्हाई लगाएंगे, लेकिन ये जो कौन वाला शब्द है हु, इसमें थोड़ी सी बात समझने की है, वो मैं आपको समझाऊंगा आखिर में। लेकिन जो बाकी शब्द रहेंगे हमारे, उनका ट्रांसलेशन सबसे पहले, उसके बाद हमें इस ग्रुप का देखना है सब्जेक्ट क्या है, उसके मुताबिक या डू लगेगा या डज लगेगा। तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो, सबसे पहले कहाँ, वेयर, फिर देखना है सब्जेक्ट यू के आगे क्या लगा था पहले, यहां देखो यू, डू यू, तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो, तुम क्या खाते हो, व्हाट, क्या, तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। सबसे पहले WH फैमिली, फिर हमारे ये जो 2 ग्रुप है हमने 3 चैप्टरों में पढ़ लिए, आई, वी, यू, दे, प्लूरल बहुवचन में डू आएगा WH फैमिली वर्ड के साथ। और ग्रुप 2 ही, शी, इट एक वचन, ही, शी, इट एक वचन के लिए WH फैमिली वर्ड के साथ डज आएगा। वह क्या करता है, वह क्या करता है, व्हाट डज ही डू, व्हाट डज ही डू। वह कहाँ जाती है, वेयर डज शी गो, वेयर डज शी गो। वर्षा क्यों होती है, व्हाई डज इट रेन, व्हाई डज इट रेन। तो आई ईट के वाला वाक्य बनाते हैं, मैं खाना खाता हूं, तुम कहाँ खाना खाते हो,
Where do you eat? हम क्या करते हैं? What do we do? What do we do? तुम क्यों रोते हो? Why? क्यों? Why do you weep? ठीक है। लड़के कहाँ जाते हैं? वहाँ। Where do the boys go? साइन ऑफ इंटरोगेशन जरूर लगाना है जब प्रश्नात्मक वाक्य हो। इसी तरह से हम कोई यहां भी वाक्य ले सकते हैं जिसमें ये आए, वह क्या करता है? वह क्या? What? पहले देख लो सब्जेक्ट क्या है? वह। He. What does he do? She eats. वो क्या खाती है? What does he eat? वर्षा क्यों होती है? Why does it rain? Why does it? पहले 3 चैप्टर्स में जो 2 चैप्टर्स थे उनके ये शब्द और ये वाक्य ये मिलाए गए थे। अब ये इससे मेल नहीं खाते। सिर्फ इसमें से हमने ये जो हेल्पिंग वर्ब है कौन सा लेना है वो दिखाने के लिए इनको रखे हुआ है। लड़का क्यों भागता है? क्यों? Why does boy run? लड़का क्यों भागता है? सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, उसके बाद इस ग्रुप के अनुसार डू, फिर इस ग्रुप के अनुसार डस, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। WH फैमिली मेंबर, उसके बाद डू या डस, उसके बाद सब्जेक्ट कर्ता, कर्ता के साथ आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब आगे बात दूसरे वाक्य में। हम शतरंज कैसे कैसे खेलते हैं? अब ये शब्द हमारा है कैसे। कैसे को अंग्रेजी में कहते हैं हाउ। कैसे को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? हाउ। उसके बाद हम वी के साथ क्या लगेगा? ये वी है, ये वी है, डू। हाउ डू वी, खेलना, प्ले। हाउ डू वी
रस्सी कब कूदती है? कब, when। फिर कर्ता वह है, स्त्रीलिंग है, she है, तो इसके साथ क्या लगेगा? he does लगेगा। सबसे पहले क्या आएगा? कब की अंग्रेजी, फिर इसके अनुसार क्या आएगा? does, फिर स्त्रीलिंग है she, when does she। रस्सी कूदना 2-3 बार मैंने समझा दिया, स्किप होता है तो ट्रांसलेशन होगा when does she, स्किप। क्या हो गया? डज आ गया है, इसलिए स्किप्स गलत हो जाएगा। When does she skip? वह कहाँ जाता है? इसमें प्रश्नात्मक शब्द हमारा है कहाँ। कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर। लड़का है वह, तो ही के आगे क्या लगता है? डज। Where does he go? घोष नहीं लगाना, गो लगाना। Where does he go? लोग मंदिर में क्यों पूजा करते हैं? प्रश्नात्मक शब्द ढूंढना, सबसे पहले क्यों, फिर सब्जेक्ट ढूंढना है, उसके मुताबिक क्या लगाएंगे? डू या डज। तो क्यों की अंग्रेजी भाई? वाई बहुवचन है, डू लगेगा। बहुवचन क्या है? लोग। I do people go to the temple। लोग मंदिर में क्यों पूजा करते हैं? Why do people worship? In the temple। वह दोस्तों के साथ हॉकी क्यों खेलता है? क्यों? वाई। वह ही क्या बना है? क्यों? वह के साथ क्या आएगा? डज। वाई डज ही प्ले हॉकी? वाई does he play hockey? दोस्तों के साथ, with friends। अगर उसके वह अपने दोस्तों होता तो विद हिज फ्रेंड आना, विद हिज फ्रेंड्स। तो पहले मैं बता चुका हूं कि हु भी आता है एक शब्द। तो हु के साथ याद रखना डू और डज नहीं। हु के साथ डू या डज नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि यहां हमने सब्जेक्ट को ढूंढना होता है।
यहाँ हमें कर्ता की जानकारी होती ही नहीं। हमने कर्ता को क्या करना है, खोजना है। जब हमें कर्ता का पता ही नहीं तो हम डू और डज कैसे लगाएंगे। वह नहीं, कौन जाता है, तो जब हु लगेगा तो डू और डज नहीं लगेगा। अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट इज ओमिटेड। यहां कर्ता अज्ञात, मिटा हुआ है, पता ही नहीं। तो जब हमें कर्ता ही नहीं पता तो हम डू और डज कैसे लगा सकते हैं। तो फिर क्या होता है, हु के साथ सीधा लगाएंगे गोस, हु गोस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में भी हमें दिक्कत आएगी, तो वहां भी हु के साथ डिड नहीं लगता। पास्ट इंडेफिनिट जो आगे करेंगे तो 8वां चैप्टर होगा, उसमें फिर ये दिक्कत आएगी हमें कि हु के साथ डिड नहीं लगेगा। मतलब कहने का हु के साथ ना डू लगेगा, ना डज लगेगा, ना डिड लगेगा। तो ये जो प्रश्नात्मक वाक्य हैं, इनका चैप्टर जरा लंबा होता है, इसलिए इसके 2 हिस्से कर दिए मैंने। एक हो गया इंटेरोगेटिव 1 जो पहले किया, तीसरा चैप्टर ये हो गया इंटेरोगेटिव 2 जिसमें क्या होता है, WH फैमिली वर्ड सबसे पहले लगता है। फिर सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल होंगे तो डू लगेगा WH फैमिली वर्ड के बाद। अगर ही शी इट और सिंगुलर होंगे तो डज। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके बाद की जो और कंडीशंस होती हैं उनकी ट्रांसलेशन होती है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है ट्रांसलेशन करना इंटेरोगेटिव की, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो बड़ा आसान हो जाता है। कर्त कर्त अभ्यास के जड़मति होत सिद्धांत। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करके आप विद्वान बन जाएंगे। इसलिए थोड़े थोड़े वाक्य 10-20 वाक्य बनाओ, छोटे छोटे, फिर उनको थोड़े बड़े करो, फिर और बड़े करो। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये आराम से आपकी समझ में आ जाएंगे। ये जो चैप्टर मैंने अब क्लोज करना है, आपने लाइक करना है, इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच।